मतलब तुम्हारे डैड पादरी है? अरे नहीं, मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जिस आदमी ने मुझे कॉल किया था, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चर्च में रहता हो। हाँ, और अगर वो चर्च में रहता है तो वो कोई पादरी थोड़ी होगा, वो तो फरिश्ता होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि वो वहाँ किसी से मिलने गया हो या फिर प्रे करने गया हो। तुम कितनी भोली और ना समझ हो सकता है वो चर्च के केयर टेकर हो जो चर्च के पास ही रहते हो। चर्च का केयरटेकर? हाँ, वही जो चर्च की देखभाल करता है, ये भी तो काफी अच्छा काम है। फरिश्ते की बेटी ज्यादा बेटर होगा। कौन सा कर? वही तो नहीं जो उस दिन तुम्हारे घर आया था। हाँ, जो नाम और काम से फरिश्ता ही था। ये क्या बोल रहा था? याद है, ये काफी टाइम से मुझसे बात करना चाहता था। वो बात मुझे खुद ही पता चल गई। दरअसल इसे मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए मैंने किसी को अपने घर बुलाया था। क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं थे, ये मैं बोल नहीं पाती। ड्रामे से बचने का यही एक तरीका था। क्यों, तुम्हें एलेक्स पसंद नहीं है क्या? नहीं, अब मतलब बिल्कुल भी नहीं। विक्टोरिया और अंदाजों को जानती, ठीक है? दरवाजे पे जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं, मतलब ये कातिल को जानता था, ये सबको जानता था। इंस्पेक्टर, एक मिनट, आपने कहा था ना खबरी के बारे में, पता चला वो कौन है? अभी तक तो नहीं, पर मैं खुफिया छानबीन करा रहा हूँ, तो इस बारे में किसी को बताना मत। समझ गया। मेरी बीवी कहती है मेरे पेट में कोई भी बात पचती नहीं है और मैं नर्वस हो जाता हूँ। लेकिन वो तुम्हें माफ कर देती है? हाँ, हमेशा। लेकिन मैं नहीं करता। वैसे ये बॉडी किसको मिली? सफाई वाली को। नहीं, उनका तो कोई दुश्मन नहीं था। वो बड़े ही नेक आदमी थे, आइडिया से भरे हुए, और उनकी इन्हीं आइडियाज की वजह से तकवनी फाउंडेशन कल उन्हें अवार्ड देने वाली थी। ये वही फाउंडेशन है ना जो डोमिनिको को अवार्ड देने वाली है? क्या बोला डोमिनिको परिसी? तकवनी फाउंडेशन कल डोमिनिको और विक्टोरिया को अवार्ड देने वाले थे ना। तकवनी अवार्ड तो बनता है, उसका ऐप कमाल का है। टूरिस्ट को जो जानकारी चाहिए उसको वो एकदम आसानी से मिल जाती है। मैं, मेरी बीवी और हमारे बच्चे। ठीक है, टूरिस्ट कंट्रोल अभी में बहुत काम करना है। आप पुलिस स्टेशन चलो प्लीज, मेरे साथ आइए। फ्रांसिस्को, मेरे आर्टिकल के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, जैसे ही कुछ मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। अब इससे क्या हुआ? मुझे लगता है तकवनी फाउंडेशन का नाम सुनते ही मूड खराब हो गया। तो जानकारी के लिए कहाँ चले? हाँ बोलो ना। विक्टोरिया और अंदाजों के बारे में जानते हैं। अपने इंस्पेक्टर दोस्त से कहो कि हमेशा मैं ही कातिल नहीं हो सकता। फिक्र मत करिए, विक्टोरिया को भी कल तकवनी फाउंडेशन से अवार्ड मिलने वाला था, क्या आप जानते हैं? हाँ, तकूनी जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उससे मुलाकात हुई। आपने कुछ अजीब नोटिस किया? किसी औरत के साथ बहस कर रहा था। आप उसे जानते हैं? देख नहीं पाए, काफी दूर थे वो लोग। क्लॉडिया को बता देना कि हम दोनों तकवनी विला जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? वो पास होती है तो आपकी आवाज बदल जाती है। ये काफी स्मार्ट है ना? ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन तुम्हारे साथ रहकर सीख जाएगी, अभी बहुत सीखना बाकी है उसे। सही है। ठीक है, अब तो भी जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा काम भी है और बैग को इंतजार करवाना चाहिए। सॉरी उसे साथ लाना पड़ा। मैं बस नॉर्मल दिन बिताना चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों नॉर्मल हैं? तमीज से पेश आना है। गुड मॉर्निंग। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हम प्रेस से आए हैं, हम यहाँ की मार्केट से बात करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन मिसेस तकोनी अभी अपने बेटे के साथ है।
लेकिन वो तो इंस्पेक्टर जनरल है। सही पहचाना, इंस्पेक्टर ही मिसेस तपोनी के बेटे हैं। मतलब यहाँ की मालकिन जी। हाँ, क्या बात है वियोला, तुम तो वाकई बहुत लकी हो। पहले खूबसूरती का कम थी, किया ये सब भी। प्लीज रुक जाइए। मैंने कॉल किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। हम सॉरी, कुछ जरूरी काम था तो चलो विक्टोरिया की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? मुर्दा इंसान के बारे में क्या बात कर रहे हो? कितने महीनों के बाद तो आए हो। देखिए, उसका कत्ल हुआ है और आखिरी बार उसे इसी जगह पर देखा गया था। वो तुम्हारे साथ है? नहीं, वो जर्नलिस्ट है। तुम मेरी बात कर रहे अरे नहीं, डोंट वरी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जाइए जाइए। हो। शुक्रिया। इन्हें अच्छी तरह जानते हो? हाँ, आप कह सकती हैं। गुड मॉर्निंग। हम दोनों सीनियर वेब न्यूज से आए हैं। मेरे बेटे ने तारीफ की है, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो बताइए, क्या किसी के पास विक्टोरिया का खून करने की वजह हो सकती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उसकी किसी आदमी से बहस हुई थी। उसने कहा अपना पैसा अपने पास रखो, लेकिन मुझे लगता है झगड़ा काफी बढ़ गया था। एक आदमी? लेकिन डोमिनिको ने बताया कि उसका झगड़ा किसी औरत के साथ हुआ था। काफी माहिर हो। देखा, ये पहले ही तुमसे ज्यादा जानती है। क्या आप बता सकती हैं उसकी किस आदमी के साथ बहस हो रही थी? क्या नाम था उसका जो लिस्ट में नहीं था और विक्टोरियो ने उसे आने को कहा था? फाउस्टो रूसो। चलिए ठीक है, अगर कुछ भी याद आए तो फोन कीजिएगा। फ्रांसिस्को, रात को आओगे क्या? मैं एक दोस्त के साथ बिजी हूँ। दोस्त से तो मिलते ही रहते हो, आज आ जाना। जरूरी काम है वो। काफी अच्छी औरत है। अब तुम होने वाली सास की तारीफ कर रही हो। मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत बोरिंग हो। करना क्या चाहती हो तुम? मुझे कल तक फौस्तों को समझना है और उस मर्डर के बारे में आर्टिकल लिखना है और फिर पता लगाना है कि मेरे डैड पादरी या चर्च के केयरटेकर हैं। वो सब मुझ पर छोड़ दो तुम। मेरा एक दोस्त उस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ है। एक चर्च का केयरटेकर और 2 पादरी बाहर रहते हैं और उनमें से एक केयरटेकर और एक पादरी उम्र में तुमसे छोटे हैं। और दूसरा पादरी डॉन अंद्रेया, उसकी फोटो दे दी हूँ अभी, खुद ही देखो तो समझ कर लो। ओके स्वीटी, मैं अभी पहुंचता हूँ। क्या ये कॉल बैठ ने किया था? हाँ, आज मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ। मुझे लगता है उसे पनीर में लेकर आना सही नहीं था। शायद कोई चारा नहीं था। चारा तो हमेशा है। मुझे डोमिनिको पारिसी जैसा बनना है और मैं बेड शॉप को भी देख करूंगा। जरा देखो, सिर्फ वही है जो इस उम्र में 30 साल से छोटी राइटर को पटा सकता है, जो दिखने में मॉडर्न लगती है। आजा। क्या केस पर कोई नई अपडेट है? हाँ, उस दिन उसकी सिर्फ एक औरत के साथ ही बहस नहीं हुई थी। कहते हैं किसी फौस्तो रूसो के साथ भी झगड़ा हुआ था। ठीक है, मुझे खबर देती रहे। कुछ कहना चाहती हो क्या? नहीं। हाँ, मतलब कैसी हूँ? क्योंकि डोमिनिको बेथ के साथ यहाँ है। तुम क्या गॉसिप कर रही हो मुझसे? मैं तो बस बिल्कुल, मैं इस मर्डर पर स्टोरी का वेट कर रही हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। जुर्म कौन मानता है? कुछ मानते हो? इंस्पेक्टर मजाक कर रहे हैं और मैं सुना है तुमने तपोनी विला पर उसे धमकी दी थी। बाय बाय। आज उसकी के कोई लिए वजह थी तब तक और उसी वजह से आज सुबह तुम उसके घर पहुंच गए हैं।
बाय बाय।